आज पेश आया कराची में एक सानिया। कराची में हर कुछ माह बाद मखदूश इमारतों का मुनहदिम होना, इमारतों के मलबे तले कई अफराद का मारे जाना और कीमती जानों के ज़िया के बाद तहकीकात और ज़िम्मेदारों के खिलाफ एक्शन के दावे मामूल बन चुके हैं। मगर सालों से चले आ रहे इस मसले का न कोई मुस्तकिल हल नज़र आता है, न ही कोई इन वाक़यात की ज़िम्मेदारी लेता है। इसी किस्म का एक सानिया, एक वाक़या आज सुबह लियारी के इलाके बगदादी में पेश आया, जहाँ 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस होने से अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है। 7 ज़ख्मी अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जबकि इमारत के मलबे तले मज़ीद 25 से 30 अफराद के दबे होने का खदशा है, जिन्हें मलबे से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। ताहम मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स बंद होने और रास्तों की बंदिश से रेस्क्यू सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया है कि अब तक 7 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं। मुर्तज़ा वहाब का बताना है कि ये इमारत मखदूश थी और इंतज़ामिया इस इमारत के मकीनों को 3 से 4 नोटिस दे चुकी थी, मगर मकीनों ने इमारत खाली करने से इनकार कर दिया था। अभी तक की जो इत्तलात हैं मुस्तनद 7 अफराद अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं, उनकी डेड बॉडी को हमने अस्पताल मुंतकिल किया है और 8 अफराद हैं जिनको हम ज़िंदा बचाने में कामयाब हो पाए, जिसके अंदर एक 3 माह का बच्चा भी है। बिल्डिंग जो थी वो डेंजरस थी और इस हवाले से इंतज़ामिया ने गालिबन कोई 3 या 4 नोटिस इन बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट्स को दिए थे कि बिल्डिंग चूँकि ये मखदूश है, इसको खाली कर दिया जाए, इसको विकेट कर दिया जाए। यहाँ तक कि इसकी बिजली भी मुनक़ता कर दी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन मकीनों ने फ़ैसला किया कि वो जगह खाली नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आज ये बड़ा बदकिस्मत वाक़या रूनुमा हुआ है। मुझे अंदाज़ा है कि गरीब लोगों के लिए मुतबादिल चूँकि जगह नहीं होती, तो इसलिए शायद वो अपनी अपार्टमेंट को या अपनी दुकान को खाली नहीं करना चाहते। इलाका मकीन बताते हैं कि इमारत के हर फ्लोर पर 3 पोर्शन थे, जबकि इमारत में 6 ख़ानदान रिहाइश पजीर थे। हादसा पेश आने के बाद SBCA हुक्काम ने दावा किया है कि इमारत कई दहाइयाँ पुरानी थी, बोसीदा थी। इंतज़ामिया ने इमारत को मखदूश करार दिया था। SBCA हुक्काम ने GNS के नुमाइंदे ज़ीशान शाह को बताया कि इमारत को खाली करने के लिए मुतअद्दिद बार नोटिस दिए गए, कार्रवाइयाँ की गईं, ताहम इलाका मकीनों और DC साहब की जानिब से इमारत खाली करने का नोटिस मिलने की तरदीद की गई है। डिप्टी कमिश्नर कराची का कहना है कि तहकीकात की जा रही हैं कि मखदूश इमारत पर रिहायशियों को नोटिस क्यों नहीं दिया गया। इस हादसे के बाद मुताल्लिका हुक्काम और इलाका मकीनों के दावे और जवाबी दावे एक तरफ। सवाल यह है कि जब इस इमारत को मखदूश करार दिया गया था और नोटिस भी दिए गए थे, तो इसे बर वक्त खाली क्यों नहीं करवाया गया। इमारत खाली करने की जिम्मेदारी सिर्फ मकीनों पर ही क्यों छोड़ी गई। हादसे के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लिया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम से बोसीदा इमारतों की तफसीलात तलब करते हुए कहा है कि ख़तरनाक इमारतों की फ़ौरी निशानदेही की जाए। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया गया है, जबकि तर्जुमान महकमा बल्दियात के मुताबिक इमारत गिरने के वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई है, जो 3 दिन के अंदर कोताही बरतने वाले अफसरान की निशानदेही करेगी। तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर बल्दियात ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतालिक अफसरान को मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। तशवीश की बात यह है कि कराची में खस्ता हाल इमारत गिरने का ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात सामने आ चुके हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने पिछले हफ्ते ही सूबे भर में 740 ख़तरनाक तौर पर खस्ता हाल इमारतों की निशानदेही की थी, जिसमें से 588 सिर्फ कराची में हैं। 28 जून को मकामी अखबार में शाया खबर के मुताबिक SBCA ने इन इमारतों के मकीनों को इनखिला के नोटिस जारी किए, जिनमें इंतबाह किया गया कि इन सदियों पुरानी इमारतों को शदीद बारिशों में जुज़वी या मुकम्मल तौर पर गिरने के ख़तरात लाहिक़ हैं। खबर के मुताबिक नोटिस मिलने के बावजूद बहुत से मकीनों ने इन मखदूश इमारतों को खाली करने से इनकार कर दिया। इसी तरह दिसंबर 2024 में द न्यूज़ के सहाफ़ी सालिस बिन परवेज़ की खबर के मुताबिक सिंध की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी सूबाई हुकूमत पर जोर दिया था कि वो इन ख़तरनाक इमारतों में मुक़ीम हज़ारों अफराद की ज़िंदगियों को बचाने के लिए फ़ौरी इक़दाम करे। जबकि PAC के इजलास में डायरेक्टर जनरल ऑडिट सिंध ने खबरदार किया कि SBCA सूबे भर में ख़तरनाक इमारतों को गिराने में नाकाम रहा है। इन इमारतों में रिहायशियों की मौजूदगी किसी भी वक्त हज़ारों जानों के ज़िया का बायस बन सकती है, जिस पर SBCA हुक्काम ने इमारतों को खाली न करने और गिराने पर माजरत की थी।
और आज वही हुआ जिस खतरे का इजहार किया जा रहा था। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दिशान शाह, जो इस वक्त मौके पर हैं। आज सारा दिन उन्होंने वहाँ से सूरत हाल देखी। दिशान, सबसे पहले तो ये बताइएगा ताज़ा तरीन जो खबरें हैं वो क्या है, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, कितनों के बारे में पता चला है कि वो अंदर मौजूद हैं, महफूज हैं, उन्हें निकाला जा सकता है? जी वजी बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और रेस्क्यू ऑपरेशन क्योंकि जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसके अंदर फायर ब्रिगेड और मुख्तलिफ दीगर इदारे, जिसके अंदर चीपा, ईदी, रेस्क्यू 1112, इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट और KMC के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस वक्त डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स वो भी इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त तकरीबन 5 के करीब बड़ी मशीनरीज इस वक्त इसको ऑपरेट कर रही हैं, जो जहाँ से मलबा हटाने के अंदर अपना किरदार अदा कर रही हैं। इसके अलावा जो डिवाइसेस होती हैं जिससे किसी की हार्ट बीट या सेंस किसी की मौजूदगी का किया जा सके, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये 5 मंजिला इमारत थी। इब्तदाई तौर पे 2 मंजिला इमारत का जो मलबा हटाया गया था उसके अंदर से तकरीबन 3 माह के बच्चे समेत 8 अफराद को ज़ख्मी हालत में निकाला गया था, जबकि 5 अफराद की लाशों की तस्दीक हुई। जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कन्फर्म किया था कि 7 अफराद इस वाक़े में अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इस वक्त भी यहाँ पे ये ऑपरेशन जारी है और बड़ी तादाद में, क्योंकि लोग शाम हो चुकी है, लोगों का यहाँ पे आना बढ़ गया है। सुबह भी क्योंकि एक तो सिग्नल्स नहीं थे फ़ोन के, इस वजह से रेस्क्यू का जो ये काम है, ये रेस्क्यू का ऑपरेशन काफ़ी देर से शुरू हुआ और इसी वजह से अब जो सुबह में इसके से लाठीचार्ज भी किया गया था, अब दोबारा से वो सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो गई है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में खासा खलल देखने में आ रहा है। ये इमारत एक कंपाउंड बनी हुई है, उस कंपाउंड के गेट्स तो बंद कर रोड की तरफ बड़ी तादाद में इस वक्त लोग और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जो ही कोई मलबा जब डंपर पे लोड करने के बाद में निकाला जाता है तो यहाँ से मूव करने में खासी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। जबकि वक्तन फ़वक्तन क्योंकि जगह छोटी है, अगर बहुत हैवी मशीनरीज आ जाए तो एक मशीन को बाहर निकाला जाता है, फिर दूसरी के साथ ऑपरेशन किया जाता है। जो ही एक बड़ा कॉन्क्रीट का पत्थर को तोड़ा जाता है, कटर की मदद से सरियों को काटा जाता है, फिर उसके बाद में चेक किया जाता है कि अगर अंदर किसी की मौजूदगी है तो उस हिसाब से ऑपरेट किया जाए और फिर मजीद आगे बढ़ जाए, ताकि क्योंकि ऐसे हालात में हमेशा पॉकेट्स बन जाते हैं और पॉकेट में अगर कोई मौजूद हो तो उसको किसी भी सूरत कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जा रहा है और बहुत एहतियाती के साथ इस ऑपरेशन में आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि जैसा कि यहाँ पे जो लोग हैं, इलाका मकीन है, उन्होंने तस्दीक की थी कि तकरीबन 25 से 30 अफराद के अंदर होने का खदशा है, तो इसीलिए अभी उम्मीद की जा रही है कि ऑपरेशन मजीद 9 से 10 घंटे तक जारी रहने का अंदेशा जाहिर किया गया है। बहुत शुक्रिया दिशान शाह आपका। और अब बात करेंगे सुलेमान सादत खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान सादत खान, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे वाक़यात हर कुछ माह बाद पेश आते रहते हैं, यही तरीका इख्तियार किया जाता है, तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा, दावे होते हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात फिर पेश आते हैं। आगे पेश आने वाले वाक़यात को रोकने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जाते। आप बल्दियात को कवर करते रहे, आप हमें ये बताइएगा कि सारी सूरत हाल आपके सामने है, इसका आप तज्जिया किस तरह करेंगे? आज ही बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ऐसी है कि ये जो बिल्डिंग आज ज़मीन बोस हुई है, ये 5 मंजिला इमारत 1974 और 75 में बनी थी, तो कमोबेश 50 साल पुरानी ये इमारत थी। 2022 में इसका सर्वे हुआ और 2022 के जो सर्वे में जिन इमारतों को मखदूश करार दिया, ये प्लॉट भी उन्हीं इमारतों में शामिल था और इसे गुज़िश्ता माह भी जो है वो आखिरी नोटिस दिया गया और गुज़िश्ता 2 सालों में से 5 मरतबा इवैक्यूएशन नोटिस दिया गया कि इस जगह को खाली कर दिया जाए। इस जो ये इमारत है, यहाँ पर 40 से ज़ायद अफराद जो है वो रिहाइश पजीर थे और मुतादिद बार इस कंपाउंड के अतराफ में भी जो इमारतें थी उन्हें खाली करने का कहा गया, लेकिन ये खाली नहीं हुई। और इसमें जो इल्ज़ाम है वो सिर्फ इनके रिहाइशों पर नहीं आता कि उन्होंने खाली नहीं की। SBCA जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उनका जो डेंजरस बिल्डिंग का जो महकमा है, ना सिर्फ वो बल्कि डेमोलिशन स्क्वाड या उनका इम्प्लीमेंटेशन स्क्वाड जो है वो कहा होता है जब ये बिल्डिंगें जब करार दे दी जाती हैं कि ये मखदूश इमारतें हैं तो इन्हें खाली क्यों नहीं करवाया जाता। असिस्टेंट कमिश्नर इलाकाई मुख्तियारकार, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, कमिश्नर कराची, एक बहुत बड़ी फोर्स है, वो क्यों खाली नहीं करा पाते? जो वहां का मुताल्लिका पुलिस का महकमा है वो क्यों खाली नहीं करवा पाता? और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मादी में हमने देखा कि नस्ला टावर को जब अदालती हुक्म पर गिराया गया तो अदालत ने जब गिराया गया तो अदालती हुक्म पर तो ना इंतजामिया वहां मौजूद थी, ना इंतजामिया ने उन्हें कोई सहूलत फराहम की।
फिर हमने माजी में देखा कि मखदूश इमारतों का कुछ हिस्सा गिरा तो उन लोगों को जो है उनके मकीनों को हटाया गया, तो हुकूमत जो है वो सिरे से कहीं पर मौजूद दिखाई नहीं देती। अगर जो लोग रिहायशी हैं मखदूश इमारतों के, अगर उन्हें इस बात का यकीन हो जाए कि रियासत माँ की तरह अपना किरदार अदा करेगी, उन्हें न सिर्फ मुतबादिल रिहाइश फराहम करके देगी, जबकि जब बिल्डिंग को ढा दिया जाएगा और उसके बाद वहाँ दोबारा तामीरात होंगी तो उन्हें उनके मालिकाना हुकूक वापस मैसर आएंगे। इस बीच में जो है उनके खाने पीने का, रिहाइश का सारा इंतजाम किया जाएगा। ये तमाम सहूलियात का फुकदान होने के बायस ये इस तरह के जो है वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। गुज़िश्ता 5 सालों में लियारी में इस तरह के जो है वो 5 जो है बड़े वाकयात रूनुमा हुए हैं और साथ ही साथ कराची के अंदर जो है वो 570 से जायद जो है वो ऐसी इमारतें हैं जो कि मखदूश करार दे दी गई हैं। 456 से जायद जो है वो सिर्फ जिला जुनूबी में है। 107 इमारतें जो हैं वो सिर्फ इस ओल्ड सिटी एरिया में, जहां पर ये लियारी बगदादी में जहां पर ये जमीन बोझ हुई है, ये बिल्डिंग वहां पर है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है।